हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू M2 स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। गंगा की लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गोदावरी नदी आती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। पद्मा नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है और इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी जानी जाती है और दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों, कौन सी नदी है जिसे उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इसी में दूसरा प्रश्न बनता है कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो वो हो जाएगी आपकी गोदावरी। और अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो वो हो जाएगी आपकी कावेरी। तो अगला प्रश्न है आपका भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी। लूनी नदी को हम भारत की लवण नदी के नाम से जानते हैं और यह राजस्थान और गुजरात में बहती है। गुजरात और राजस्थान राज्य में बहती है, जो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। इसे हम लवणी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और यह सतपुड़ा से होकर निकलती है, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त गंगा, गोदावरी और महानदी, ये तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो दोस्तों, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी एस्चुरी न बनाकर डेल्टा बनाती है और महानदी की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। महानदी को हम महानंदा के दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम महानंदा हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, क्षिप्रा नदी आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। यह विंध्याचल
और मध्य प्रदेश में बहती है क्षिप्रा नदी, जिसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है और यह चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होकर निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों नदियां ऐसी हैं जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से होकर निकलती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई कुल है 1400 किलोमीटर। इसके बाद नर्मदा की लंबाई पूछे तो नर्मदा की लंबाई हो जाएगी आपकी 1312 किलोमीटर और कावेरी की लंबाई पूछे तो कावेरी की लंबाई हो जाएगी आपकी, कावेरी नदी की कुल लंबाई है आपकी 805 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आपको याद कर लेने हैं इन नदियों की लंबाई। इनसे एक प्रश्न आपको अवश्य ही पूछा जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पेनगंगा तथा वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों यह हो जाएंगी गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियां वेनगंगा तथा पेनगंगा हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। तो दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिनका जो सबसे लंबी है तथा जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में हैं? तो ऐसी नदी एकमात्र है गोदावरी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में हैं। दोस्तों यहाँ पर गंगा नदी इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसका उद्गम तो भारतीय क्षेत्र में है लेकिन इसका मुहाना आपके बंगाल में पड़ता है। बांग्लादेश में गंगा नदी का मुहाना है जो कि ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, कावेरी जल विवाद, इसकी जगह होगा विवाद। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो दोस्तों इसका उत्तर बताना है आपको कि कावेरी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच में है और कावेरी नदी भी आपकी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में होकर बहती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है। तो दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण करती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। काली नदी भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। झेलम और रावी, चिनाब और ब्यास तथा सतलज, ये पांचों नदियां ऐसी हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, कौन सी नदी जो एक विभ्रंश से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ऐसी इनमें से कौन सी नदी है जो कि विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो वो है आपकी नर्मदा।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 सिंधु जल समझौता कब हुआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर हो जाएगा 1960। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। आपका अगला और आज का अंतिम प्रश्न है 20 विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना है। तो इसका उत्तर बताना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप बना है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह आपके असम राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको यह क्लास कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको यह कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।